हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 100 प्रश्न जो कि सुबह का नाश्ता। तो आप सब रेडी हो जाओ सुबह का नाश्ता करने के लिए। जो पहले जगेगा वो सबसे पहले पाएगा नाश्ता। तो कहे तो सुबह में एक नियम बना लीजिए। आज सुबह जागने के लिए 6 बजे से पहले जागने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और स्टूडेंट को कहे तो ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। कहे तो जो माता पिता का जो सपना है उसको पूरा करना है। तो सपना को जो बड़े बड़े सपना है, सपना सजाए हो, उसको पूरा करने के लिए अगर आप सोएंगे तो वो सपना आपको कहे तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो जो सपना दिखता है वो बहुत कम सोता है, तो इसलिए आप सब कहे तो बहुत कम सोने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सपना को पूरा करना है। तो जितने भी कहे तो इसमें इस वीडियो में क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो सी, ज्वालामुखी को, ठीक है। चलिए आपका अगले क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है पूछा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका डी, उपर्युक्त सभी। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी के बारे में कहे तो सही आपके बारे में कहे तो बतलाया गया है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन तीनों वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका डी, यौगिक ज्वालामुखी, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है कि किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका ए, जागृत ज्वालामुखी में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन है 5 नंबर क्या कह रहा है किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो डी, मृत ज्वालामुखी में, ठीक है। चलिए आपका अगले क्वेश्चन है 6 नंबर क्या कह रहा है कि लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोटक होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में कहे तो आपका बी, ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। जो कि बहुत वर्षों तक शांत रहे, इसके बाद विस्फोटक कभी ना कभी हो जाए, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी। चलिए आपका अगले क्वेश्चन है 7 नंबर क्या कह रहा है कि पृथ्वी की पपड़ी कहे तो कि ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ है पदार्थ होता है, ठीक है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपर तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन में कहे तो आपका ए, मैग्मा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। आपका अगले क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है कि पिल्ले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है, ठीक है, आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन में कहे तो आपका सी, ज्वालामुखी उद्गार के समय, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसका निर्माण होता है। आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्या कह रहा है कि ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैस होती हैं, कौन कौन सी गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में कहे तो आपका सी, CO2, H2 और NO2, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्या कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन में कहे तो आपका ए, ठीक है, पायरोक्लास्ट। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्या कह रहा है कि क्रेटर तथा कैल्डेरा स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में कहे तो आपका बी, ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया से, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में कहे तो आपका डी, फ्योर्ड, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या कह रहा है किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में कहे तो आपका डी, विसर्प, ठीक है, जो ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। कहे तो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए तो 14वां क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि डाइक क्या है, ठीक है, आपसे पूछा है डाइक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कहे तो आपका बी, ज्वालामुखी निर्मित और आंतरिक स्थलाकृति, ठीक है। चलिए
आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का कह रहा है कि काल्डेरा संबंधित है तो किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन को है तो आपका सी, ज्वालामुखी से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन 16 नंबर का कह रहा है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ठीक है, वो कौन सा महाद्वीप है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन में कहे तो आपका ए, ऑस्ट्रेलिया। तो इसको याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 17 नंबर का कह रहा है अग्निवलय किससे कहा जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन को है तो आपका सी, शांत परिमेखला को। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 18 नंबर का कह रहा है कि लेखोलित संबंधित है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन में कहे तो आपका ए, ज्वालामुखी। लेखोलित किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 19 नंबर का कह रहा है कि पेंडपॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पेंडपॉट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन में कहे तो आपका डी, उपयुक्त सभी। ठीक, तो ये आपको पढ़ सकते हैं। पेंडपॉट के बारे में ये तीनों इनके बारे में दिया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आपसे पूछा है जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन को है तो आपका बी, कहाँ है? प्रशांत महासागर के आसपास में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 21 नंबर का कह रहा है कि विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन को है तो डी, विनाशमक प्लेट किनारों पर। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का कह रहा है कि विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन को है तो आपका सी, नवीन मुर्दार पर्वतीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। इस नंबर का कह रहा है कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन को है तो सी, अग्नि श्रृंखला। ठीक है, आपका अगले क्वेश्चन 24 में क्या कह रहा है कि विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में कहे तो आपका सी, परिप्रांस पेटी में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, परिप्रांस पेटी में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 25 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन को है तो आपका सी, माउंट ब्लैक। ठीक है, जो कि ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन 26 नंबर का कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? आपसे कई बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन को है तो आपका सी, इक्वाडोर। ठीक है, चलिए 27 नंबर का कह रहा है कि अस्टाम्बोली किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन को है तो ए, जागृत ज्वालामुखी। तो इसको याद रखिएगा, अस्टाम्बोली, जो कि भूमध्य सागर में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन 28 नंबर का हो रहा है कि मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन को है तो आपका बी, तंजानिया में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 29 नंबर का कह रहा है कि फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन को है तो बी, जापान का। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 30 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन को है तो आपका ए, सिसिली का अस्टाम्बोली को। ठीक है, भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 31 में क्या कह रहा है कि फोसा मैग्मा है एक क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन को है तो ए, ज्वालामुखी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 32 में क्या कह रहा है कि एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन को है तो ए, अंटार्कटिका महाद्वीप में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 33 में क्या कह रहा है कि माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? माउंट एटना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में कहे तो आपका बी, सिसिली द्वीप पर। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 34 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन में कहे तो डी, वासीज। आपका अगला क्वेश्चन है 35 में क्या कह रहा है कि विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में कहे तो बी, इटली में। विसुवियस कहाँ है? इटली में। आपका अगला क्वेश्चन 36 में क्या कह रहा है कि मैना लोआ उदाहरण है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में कहे तो आपका बी, सक्रिय ज्वालामुखी। ऑप्शन 37 में क्या कह रहा है कि कराकाटाओ ज्वालामुखी जो है निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में कहे तो आपका बी, स्प्रेटली द्वीप समूह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन 38 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन को है तो आपका डी,
करकाटाऊ जो कि मलेशिया में है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी पढ़े हैं कहाँ, करकाटाऊ कहाँ है आपका ज्वालामुखी, इस महाद्वीप में है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए आपको अगला सुने 39 नंबर क्या कह रहा है कि किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। किलिमंजारो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कहे तो सी, अफ्रीका में, ठीक है। चलिए आपका अगले सुने 40 में कह रहा है कि एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। एल मिस्टी, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका सी, पेरू महाद्वीप में, ठीक है। पेरू देश में है, देश पूछा है, ठीक है। तो सुने 41 में कह रहा है कि ज्वाला खंडास्मी क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका ए, ठीक है। तप्त शैल के टुकड़े और कहे तो लावा। चलिए आपका अगला सुने 42 में क्या कह रहा है कि फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट गया था, ठीक है, फटा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका डी, माउंट पिनेटिबू, माउंट पिनेटिबू। तो इसको याद रखेगा। क्या कह रहा है क्रेटर जो कि ज्वालामुखी छिद्र है मुख्यतः किस आकृति के होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका बी, कीपाकार, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। आपका अगला सुने 44 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है। कौन सी गैस, तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो ए, ऑक्सीजन, ठीक है। 45 में क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका डी, 80 से 90%। चलिए आपका अगला सुने 46 में कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका ए, फिलिपाइन द्वीप समूह जो कि विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है, ठीक है। आप अगले सुने 47 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका डी, निष्क्रिय ज्वालामुखी जो कि एटना है, ठीक है। ये आपका निष्क्रिय नहीं है, ठीक है। चलिए ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए आपका अगले सुने 48 में क्या कह रहा है कि अष्टाम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका सी, लिपारी द्वीप में, ठीक है। तो इसको याद है कि लिपारी द्वीप में अष्टाम्बोली ज्वालामुखी है। आपका अगले 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका डी, माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है। चलिए आपका अगले 50 में क्या कह रहा है माउंट एरेबस ज्वालामुखी जो है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका सी, अंटार्कटिका महाद्वीप में, ठीक है। चलिए आपका अगले 51 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका सी, करकाटाऊ जो ज्वालामुखी है कहे तो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका बी, किलिमंजारो, ठीक है। ये आपका कहे तो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका सी, कौन है, मोना लोआ जो कि मृत ज्वालामुखी नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन 54 नंबर कह रहा है कि 10,000 धुआंरों की घाटी पाई जाती है कहाँ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका ए, अलास्का में, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कह रहा है कि विस्फोटक की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकारों को सही आरोही क्रम क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका बी, हवाई तुल्य, अष्टाम्बोली तुल्य, वल्केनिया तुल्य और पिलियन तुल्य, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन 56 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका बी, पिलियन तुल्य में, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 57 नंबर कह रहा है बिल्ली के बाल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार की ज्वालामुखी से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका सी हो जाएगा, हवाई तुल्य, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 58 में कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल की जैसी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में कहे तो आपका ए, वाल्केनियन तुल्य का, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 59 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका बी, विसुवियस तुल्य को, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 60 में कह रहा है कि पृथ्वी का सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है क्या। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका डी, मैग्मा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 61 में कह रहा है कि रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबद्ध करेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका डी, प्रशांत महासागर। आपका अगले 62 में क्या कह रहा है कि ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है तो कहाँ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में कहे तो आपका बी, जापान में, ठीक है। चलिए
आपका अगला क्वेश्चन है 63 में क्या कह रहा है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन को है तो आपका सी किलायु। ठीक है, इसको याद रखिएगा। किलायु जो है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। आपका अगला क्वेश्चन 64 में कह रहा है कि हाल ही के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से किलायु ज्वालामुखी रहा है, जो कि यह कहाँ स्थित है? ठीक है, इसको याद रखिएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हवाई द्वीप में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन को है तो आपका सी कैल्डेरा ज्वालामुखी। जो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का 66 नंबर, ज्वालामुखी विस्फोटक किस पेटी में सर्वाधिक होती है? तो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। ठीक है, तो आज का सुबह का नाश्ता आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं शाम को एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए ही जय हिंद जय भारत।